गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त गौरव और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत मस्त चल रही होगी। तो आपकी तैयारी और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज मैं उत्तराखंड की हिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं उत्तराखंड की हिस्ट्री स्टार्ट करूँगा और ये लेक्चर टोटली बाइलिंगुअल में होगा, मतलब कि हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा, ठीक है। और इसमें जो नोट्स हैं वो इंग्लिश में हैं, आप लोग डरना मत। और इसमें कैसे क्वेश्चन जो अपना आयोग बना सकता है, कैसे क्वेश्चन बनाएगा, मैं वो बताऊंगा आपको। और आपको कैसे पढ़ना है, कैसे याद कराना है, मैं आपको सब कराऊंगा, ठीक है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सब याद कराऊंगा। तो चैनल में बने रहना लास्ट तक और मैं आपको याद करा दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है मैंने हिस्टोरिकल रेन इन उत्तराखंड, तो इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तराखंड में ऐतिहासिक शासनकाल, ठीक है। तो देखो, दो क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड का पहली जो पॉलिटिकल पावर थी, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलेंगे उत्तराखंड की जो प्रथम राजनीतिक शक्ति थी वो कौन सी थी। और कौन थी वो? थी आपका कुडिंद डायनेस्टी, ठीक है। और पहली हिस्टोरिकल बोलेंगे, तो पहली हिस्टोरिकल, पहली ऐतिहासिक शासन कौन सा था उत्तराखंड का? तो उसका आंसर करोगे आप कार्तिकेयपुर या फिर कत्यूरी, ठीक है। तो वो पढ़ेंगे हम, कार्तिकेयपुर और कत्यूरी भी पढ़ेंगे। बट हम पहले पढ़ते हैं उत्तराखंड का पहला प्रथम राजनीतिक शक्ति, या फिर किसको बोलेंगे हम, फर्स्ट पॉलिटिकल पावर। देखो, अगर मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ तो आप वीडियो को 1.5x में देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उत्तराखंड की पहली पॉलिटिकल पावर कौन सी है? दिस इज कुनिंद डायनेस्टी। और इसका टाइम देख लेना, 200 BC से 300 AD तक, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि क्योंकि पहली है तो पहली वाली पूछता है वो। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बना सकते हैं यहाँ पे। तो कुनिंद डायनेस्टी का कितना है? 2 से 3, ठीक है। तो 200 BC से 300 AD तक। अब कुनिन्स के बारे में देखो, इतना इंग्लिश में लिखा है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। द कुनिंदास, देखो जो कुनिंदास थे, दे वर द फर्स्ट पॉलिटिकल पावर, ठीक है। तो उत्तराखंड की पहली पॉलिटिकल पावर कौन सा है? कुनिंद, जिसने पहाड़ों में और उत्तराखंड के टेरेंस में राज किया था, ठीक है। तो इनके बारे में जो ज़्यादा टेक्स्ट वगैरह नहीं मिलते हैं इनके बारे में, देखो यहाँ पे ये लिखा है बिकॉज कॉम्प्रिहेंसिव रिटन टेक्स्ट फ्रॉम दिस एरा आर मिसिंग, ठीक है। तो अब बोलोगे आप कुरिंदों के बारे में हमें पता कैसे चलता है? तो कुरिंदों के बारे में हमें सबसे ज़्यादा पता चलता है कॉइन्स से, ठीक है। तो इनके बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसकी है? कॉइन्स की। तो यहाँ से आयोग क्वेश्चन बनाता है, आपको 4 डायनेस्टी दे देगा, ठीक है। कुनिंद दे देगा, शाकास दे देगा, और पौरव दे देगा, और कोई दे देगा। और पूछेगा कि इनमें से वो कौन सी डायनेस्टी है जिनके इंस्क्रिप्शन, जिनके बारे में हमें सिक्कों से पता चलता है या फिर कॉइन से पता चलता है। तो कौन करोगे उसका आंसर? कुनिंद कर देना, ठीक है। अब ऐसा कहते हैं, जब हमारे उत्तराखंड में कुनिंद डायनेस्टी चल रही थी तो उस टाइम पे कौन सा जो, जैसे जैसे क्या बोलते हैं, जैसे चंद थे, जैसे उत्तराखंड में चंद डायनेस्टी आएगी तो उस टाइम पे दिल्ली में कौन थे? उस टाइम पे मुगल थे। तो वैसे ही जब उत्तराखंड में कुनिंद थे तो उस टाइम पे पूरे भारत में राज किसका चल रहा था? उस टाइम पे मौर्यास का राज चल रहा था, ठीक है। तो मौर्यस का राज चल रहा था। तो ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है अशोकन रॉक एडिक्ट, ठीक है। जो अशोका के इंस्क्रिप्शन मिले हैं, कहाँ मिले हैं? ये मिले हैं कालसी से मिले हैं, ठीक है। तो उसमें जो अशोका के ये रॉक एडिक्ट्स हैं, ये कब के हैं? ये हैं मौर्यन काल के। और उसी टाइम पे उत्तराखंड में कौन थे? कुनिंद थे, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा, जो अशोक के रॉक एडिक्ट मिले हैं उस टाइम पे उत्तराखंड में कौन सी ये थी, सरकार बोल रहा है, सॉरी, कौन से राजा लोग थे? तो उस टाइम पे कुनिंदास थे, ठीक है। मैंने कहा ना, नया हो तो यार थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, बट वीडियो में एंड तक बन रहना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, अशोका के टाइम पे कौन था? कुनिंद था, ठीक है। तो ये हो गया। और जिस टाइम, और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, जिस टाइम पे कुनिंद थे तो उस टाइम पे भारत में किसका राज चला था? उस टाइम पे मौर्यों का राज चला था, ठीक है। अब देखते हैं इनका टाइमलाइन। मैंने बताया आपको 200 से 300, और ये किसने दिया था? डॉक्टर यशवंत सिंह कटोची जी ने दिया था, ठीक है। अब इनके बारे में कि जो कुनिंद डायनेस्टी थी उत्तराखंड की, कुनिंद डायनेस्टी ऐसा कहते हैं कि अपनी एडमिनिस्ट्रेशन दो जगह से करते थे, इनकी दो कैपिटल थी। तो क्वेश्चन आ सकता है, एक कालकुट और एक है शत्रुघ्न। देखो, कालकुट किसको बोलते हैं? कालकुट कालसी को बोलते हैं। और कालसी कौन सी जगह है जहाँ से क्या मिला है? अशोक का इंस्क्रिप्शन मिला है। तो मे बी अशोक जो मौर्यन एम्पायर था वो आए होंगे यहाँ कालकुट में, इनकी कैपिटल में आए होंगे और कहा होगा कि हम आपके कालसी में, कालकुट में हमको अपना एक रॉक एडिक्ट बनाना है, ठीक है। उसमें हमको लिखना है अशोका के बारे में। और दूसरी इनकी कैपिटल थी शत्रुघ्ना, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा, कालकुट और शत्रुघ्ना किसकी कैपिटल थी? ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, कालकुट और शत्रुघ्ना किसकी कैपिटल बन है? तो ये है आपकी, किसकी? आपकी कुनिंदा की, ठीक है। और आएगा
कि वो कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे, वो सैविजन फॉलो करते थे, मतलब कि ये लॉर्ड शिवा को मानते थे। देखो, तो कुनिंद से देखो बेसिकली यही क्वेश्चन आते हैं, और बहुत सिंपल है। देखो कि जो कुनिंद थे, मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। जो कुनिंद थे, कुनिंद उत्तराखंड की पहली पॉलिटिकल पावर है, ठीक है। और हिस्टोरिकल पावर बोलेंगे तो कार्तिकेयपुर या फिर कत्यूरी। देखो के से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और क्या इनके बारे में रिटन टेक्स्ट मिलता है? नहीं मिलता है। इनके बारे में हमको कैसी जानकारी मिलती है? पॉलिटिकल सिर्फ कॉइन्स से जानकारी मिलती है, ठीक है। और इनके टाइम पे इंडिया में कौन सा वो चल रहा था, कौन सा किसका शासन था? तो उस टाइम पे मौर्यास का शासनकाल चल रहा था, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा? ये अशोका के अशोकन रॉक एडिक्ट जो कालसी में है, और कालसी जिसको कालकूट भी कहते हैं, और ये कोडिंदो की कैपिटल थी। और दूसरी कैपिटल उनकी कौन सी थी? शत्रुघ्ना उनकी कैपिटल थी। और इनका टाइमलाइन क्या है? 200 बीसी से 300 एडी तक है। और ये किसने बताया था? डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच ने। और ये किसको मानते थे? ये शिव जी को मानते थे, ठीक है। तो ये मेरे नोट्स हैं, ये बीएस नेगी और मैंने परीक्षा वाली और मेरे खुद के नोट्स हैं, सबको मैंने मिला के इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो एग्जाम से क्या, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है। तो कुनिंद का मतलब क्या होता है? कुनिंद का मतलब होता है, ये खुद को बोलते थे हमें द्विज। द्विज मतलब क्या होता है? जो लोग दो बार बॉर्न हुए हैं, द्विज नाम से आ रहा है द्विज, ठीक है। जैसे जैसे एक चिड़िया को भी द्विज बोलते हैं, क्योंकि चिड़िया क्या होती है? दो बार बॉर्न होती है। कैसे? पहले वो अंडे में निकलती है, फिर वो अंडे से बाहर निकलती है। तो जो कुड़िंद लोग थे, कुड़िंद लोग खुद को क्या बोलते हैं? द्विज। द्विज तो क्वेश्चन आ सकता है, द्विज मतलब क्या होता है? ट्वाइस बॉर्न। और खुद को ये बोलते थे हम द्विज श्रेष्ठ हैं, मतलब कि हम द्विज भी हैं और हम श्रेष्ठ भी हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि इसमें से उत्तराखंड की वो कौन सी डायनेस्टी है जो खुद को द्विज श्रेष्ठ बोलती थी? तो वो है आपकी कुनिंद डायनेस्टी, ठीक है। और महाभारत में इनको बोला गया है द्विज, ठीक है। तो काफी ये महाभारत में क्या पता तगड़ा लड़े होंगे ना, तो तभी इनको टाइटल दे दिया द्विज। क्वेश्चन आएगा द्विज कौन है? कुनिंद है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है, एक इनके फेमस किंग थे जिनका नाम है सुबाहु, ठीक है। सुबाहु कौन है? जिसकी राजधानी कहाँ थी? जिसकी राजधानी है श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ पड़ता है आजकल? जो पौड़ी वाला इंडिया वाला श्रीनगर नहीं, ठीक है। तो ऐसा कहते हैं, जो वन पर्व है महाभारत का, जो वन पर्व है उसमें फेमस कुनिंद राजा सुबाहु के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो महाभारत में किस राजा का जिक्र है? सुबाहु का। और सुबाहु राजा की कैपिटल कहाँ थी? कैपिटल थी इनकी श्रीनगर में, ठीक है। सुबाहु राजा, हाँ, इसकी सिर्फ। बाकी कुनिंद की ओवरऑल कहाँ है? कालकूट, कालसी और शत्रुघ्ना, ठीक है। अब ऐसा कहते हैं कि इनके बारे में जो पाणिनि थे, पाणिनि की जो अष्टाध्यायी थी, उसमें भी इनके बारे में मेंशन मिलता है, ठीक है। और जो टॉलमी है, टॉलमी था, तो टॉलमी भी इनके बारे में मेंशन करते हैं कि उस टाइम पे जो उत्तराखंड था, मतलब उस टाइम पे उत्तराखंड वर्ड यूज नहीं होता था। उस टाइम पे ऐसा यूज होता था कि नदियों के बीच में, जो मतलब बियास रिवर से काली रिवर, या फिर बियास रिवर से अलकनंदा के बीच में जो डायनेस्टी चल रही थी, वो कौन सी चल रही थी? कुनिंद चल रही थी, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्या अष्टदाई की पाणिनि में मेंशन था? हाँ। और टॉलमी। और ये क्वेश्चन भी आएगा कि क्या जो अष्टधाई है किसने लिखी है? तो अष्टधाई किसने की है? पालनी की है, ठीक है, याद रखना। अब आता है यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो हमने कुनिंद के बारे में हमने जो उनका जो भी बेसिक था हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे कि कुनिंद का सबसे फेमस राजा कौन सा था। तो कुनिंद का सबसे फेमस राजा था अमोघभूति। गाइज ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में बहुत सिंपल है, मैं आपको बहुत इजीली इसका याद करा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आता है? कुनिंद का सबसे अच्छा, मतलब सबसे तगड़ा राजा कौन सा है? उसका नाम है किंग अमोघभूति, ठीक है। तो कहते हैं अमोघभूति का जो एरिया था, ये एरिया कहते हैं जो बियास रिवर है, बियास रिवर से अलकनंदा वैली, ठीक है। बियास रिवर कहाँ बहती है आपकी? बियास रिवर बहती है आपकी हिमाचल में, ठीक है। कौन कौन सी रिवर आती है? सबसे पहले बियास आती है, फिर आती है सतलज आती है, ठीक है। फिर यहाँ पे टोस आ गई, फिर आपकी यमुना आ गई, और फिर आपकी भागीरथी आ गई, और फिर आपकी अलकनंदा आ गई। तो मतलब देख रहे हो इनका इतना बड़ा एरिया है इस बंदे का, अमोघभूति का, ठीक है। अब कैसे याद करो? इसका नाम देखो, सबसे तगड़ा नाम है अमोघभूति। तो कुड़िंद का सबसे तगड़ा राजा कौन सा हो गया? अमोघभूति, ठीक है। और इसका एरिया भी पूछता है, तो बियास से क्या करोगे आप? अलकनंदा। ऐसे याद करना, अमोघभूति ने बीए किया था, ठीक है, बीए। अभी मैं नीचे आपको बहुत ट्रिक्स बता दूंगा, आपको पूरा ये बहुत इजीली याद हो जाएगा। अब इनके जो सिक्के थे, देखो मैंने बताया था कि कुड़िंदों के बारे में सिर्फ सिक्कों से पता चलता है ना, ठीक है। तो इनके जो सिक्के थे उसके बारे में आपको बताता हूँ। चलो मुझे बताओ, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के कौन लेके आया था? किसी को पता है? ठीक है। तो चलो इनके सिक्कों के बारे में बताता हूँ। देखो इनके सिक्कों से पता चलता है कि ये इकोनॉमिकली काफी स्ट्रांग हुआ करते थे। और इनके कितने टाइप के सिक्के थे टोटल?
3 टाइप के। तो क्वेश्चन आएगा जो कुनिंद डायनेस्टी थी, कुनिंद डायनेस्टी के जो सिक्के थे, जो कॉइन्स थे, वो कितने टाइप के थे? तो वो 3 थे, ठीक है? 3 मेजर क्लासेस में डिवाइडेड थे। देखो अमोघबूती मैंने कहा सबसे स्ट्रांग था, ठीक है? तो अमोघबूती ने क्या किया, अपने नाम का ही क्या कर दिया, सिक्का चला दिया, ठीक है? अमोघबूती। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितने टाइप के सिक्के मिलते थे इनके? 3 टाइप के। एक है अमोघबूती टाइप, दूसरा है अल्मोड़ा टाइप और तीसरा है छत्रेश्वर टाइप, ठीक है? अभी छत्रेश्वर और नीचे स्लाइड में दिखाऊंगा आपको। अब देखो अमोघबूती टाइप के बारे में, इनके सिक्कों से क्वेश्चन आते हैं कि इनके सिक्के मतलब क्या डिफरेंस है। देखो अमोघबूती मैं आपको बहुत इजीली कराता हूँ। देखो अमोघबूती ऐसा बंदा है जिसके सिक्के में क्या था, सिल्वर और कॉपर था। क्या था? सिल्वर और कॉपर था, ठीक है? सिर्फ अमोघबूती ही था जिसके सिक्के सिल्वर और कॉपर के बने थे। बाकी जो अल्मोड़ा टाइप है और नीचे छत्रेश्वर टाइप है, उन पे वो सिर्फ कॉपर के बने थे। बट अमोघबूती के सिल्वर के भी बने हैं और कॉपर के भी बने हैं, ठीक है? तभी तो यार तगड़ा बंदा है ना, दोनों इसके बने हैं। और दीज कॉइन्स आर बाइलिंगुअल, ठीक है? और जो इनके सिक्के थे वो बाइलिंगुअल थे, मतलब कि इसमें क्या था, इसमें दोनों दो भाषाएं होंगी उस टाइम पे। और दो भाषाएं कौन सी थी? ऐसा कहते हैं इसके टाइम पे द ऑफिशियल प्राकृत लेजिस्लेटिव स्क्रिप्ट रनिंग बोल, ठीक है? इनकी जो जिसके जो सिक्के थे उसकी जो स्क्रिप्ट थी वो प्राकृत की थी और ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट में भी था। मतलब कि जो इसके सिक्के थे, क्वेश्चन आता है, देखो मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। जो अमोघबूती है, अमोघबूती के 2 टाइप के सिक्के चलाए थे इसने। मतलब सिक्का एक ही था, पर सिल्वर के भी मिलते थे और कॉपर के भी मिलते थे इसके टाइम पे, ठीक है? और वो सिक्के किसके थे? बाइलिंगुअल लैंग्वेज के थे। और इनके सिक्कों में जो लिपि यूज हुई थी, जो स्क्रिप्ट यूज होती थी, वो ब्राह्मी और खरोष्टी यूज होती थी, देखो। और किसी के उसमें नहीं है ब्राह्मी और खरोष्टी, ठीक है? सिर्फ अमोघबूती है। अमोघबूती के टाइम पे क्या है, एक सिल्वर और कॉपर है और ब्राह्मी और खरोष्टी है, ठीक है? और इनके सिक्कों में इनके बारे में लिखा था रगना कुनिंदसा अमोघ भितिशा महाराजस्य, ठीक है? तो ये आप देखो नाम से ही कर लोगे कि ये लाइन किसके लिए थी, तो अमोघबूती के लिए ही थी। देखो इतना ही आता है, ठीक है? तो इनके टाइम पे याद रखना कौन से, सिल्वर और कॉपर सिक्के, और स्क्रिप्ट क्या है, ब्राह्मी और खरोष्टी। अब आते हैं अल्मोड़ा, अल्मोड़ा टाइप सिक्के, ठीक है? तो अल्मोड़ा टाइप सिक्के क्या है? अल्मोड़ा टाइप के जो सिक्के हैं इसमें 8 राजाओं के नाम मेंशन है। तो क्वेश्चन आएगा कि जो अल्मोड़ा टाइप के सिक्के हैं तो उसमें कितने राजाओं के नाम मेंशन है? 8 कुडिंद राजाओं के नाम वो है, ठीक है? और कहते हैं कि जिसमें से कुछ 4 नाम ऐसे हैं। 4 नाम है शिवापलिता, हरिदत्ता, शिवादत्ता और मघाभता, ठीक है? अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखो क्वेश्चन में इनके नाम नहीं आएंगे। क्वेश्चन होता है क्या पूछता है यहाँ से, ये इनके नाम आते हैं और पूछता है कि कौन सी डायनेस्टी से, 4 डायनेस्टी के नाम देंगे। बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो हम पढ़ते नहीं कि यार हिस्ट्री टफ है करके, ठीक है? तो शिवापालिता, हरिदत्ता, शिवादत्ता और मघाभाटा, ये सब किसके हैं? कोनिंदा के। ऐसे याद रखना जिनके लास्ट में भी आ रहा है, जैसे कि, ठीक है, शिव पाटिला, हरिदत्ता, शिवदत्ता, मघाभाटा, ठीक है? तो ये सब किसके हैं? ये सब कोडिंदों के हैं। और इनके नाम कौन से हमें सिक्के से मिलते हैं, क्या पता ऐसे ऑप्शन में दे दे, इन चारों के नाम आ जाए, अल्मोड़ा टाइप आ जाए या फिर अमोघबूती टाइप आ जाए, तो इसका क्या करोगे आप? अल्मोड़ा टाइप करोगे, ठीक है? और ये सब इनके सिक्के कहाँ से मिले थे हमको? ये मिले थे आपके अल्मोड़ा से मिले थे। और ये सिक्के अभी ब्रिटिश म्यूजियम में है, लंदन में, ठीक है? तो क्वेश्चन आएगा कि क्या ये सिक्के देहरादून म्यूजियम में है, क्या ये न्यू दिल्ली म्यूजियम में रखे हैं, या कलकत्ता में है, या लंदन में है? तो इनके जो अल्मोड़ा टाइप के सिक्के हैं वो अभी कहाँ है? वो सब अभी लंदन में है, ठीक है? याद रखना। और ऐसा कहते हैं कि बाद में जो 54 अल्मोड़ा टाइप के सिक्के और मिले गए थे, कहाँ से मिले थे? कत्यूर वैली से। कत्यूर वैली कहाँ है आज का? आज का कत्यूर वैली बागेश्वर है, ठीक है? तो अब देखो, जो अल्मोड़ा टाइप है, अल्मोड़ा टाइप के सिक्के सबसे ज़्यादा मिले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले कहाँ मिले मैंने बताए थे, उनमें 4 राजाओं के नाम मेंशन थे। और उसके बाद 54 टाइप के कॉइन्स कहाँ मिले आपको? कत्यूर घाटी में। और कत्यूर घाटी कहाँ पड़ता है? कत्यूर घाटी है आज का बागेश्वर, ठीक है? इन 54 में से भी एक शिवदत्त का मिलता है, एक कॉइन आसिक का मिलता है और 52 मिलते हैं आपके किंग गौमित्र के। तो इंपॉर्टेंट है, जो 54 सिक्के हैं किसके? अल्मोड़ा टाइप के, उसमें से एक शिवदत्त का है, एक कॉइन आसेक का है और 52 किसके हैं? गौमित्र के हैं। देखो याद रखना 54 को इनने तोड़ दिया है, तो ज्यादा कुछ टफ नहीं है, ठीक है? अब आता है, अब एग्जाम से देखो क्या क्वेश्चन आते हैं। द 8 किंग्स टू मेमोराइज, देखो इन 8 किंग्स के आपको नाम याद रखने हैं। शिवपालिता ऊपर आया था, शिवदत्ता, शिव रक्षिता, हरिदत्ता, गौमित्र। गौमित्र कौन था? अभी हमने पढ़ा था ऊपर, जिसके 52 कॉइन्स थे। विजय भूति, आसेक, आसेक का भी एक मिला, और अमोघ भूति, अमोघ भूति इनका सबसे। और इन राजाओं में सबसे तगड़ा कौन सा था? अमोघ भूति। अमोघ भूति के सिक्के कैसे थे? सिल्वर के थे और कॉपर के थे और ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में थे, ठीक है? अब देखो अमोघ भूति जो है, मैंने बता रहा सबसे तगड़ा बंदा, अमोघ भूति के उस कॉइन्स में 5 टाइप के
मतलब जो उनके सिक्के थे उसमें ना 5 कुछ आइकन टाइप के बने थे, ठीक है? तो क्वेश्चन आएगा ये 5 क्या-क्या थे? तो सबसे पहले बनी थी गॉडेस, ठीक है? डियर, चक्र, स्वास्तिक और स्नेक, ठीक है? तो अब देखो आपको इसकी ट्रिक याद नहीं होगी, मैं आपकी इसकी ट्रिक बताता हूँ। इसकी ट्रिक है एसएससी जीडी, ठीक है? एसएससी, यार ये थोड़ा आप तेज कर लेना, ठीक है? जी डी, ठीक है? तो जो अमोघ भूति के सिक्के मिले हैं उसकी ट्रिक क्या है? उसमें जो फोटो क्वेश्चन आएगा, जो अमोघ भूति के सिक्के मिले हैं उसमें क्या फोटो है? तो उसमें है एसएससी जीडी, ठीक है? तो एस से हो गया आपका स्नेक, एस से हो गया स्वास्तिक, सी से हो गया आपका चक्र, डी से हो गया डियर, सॉरी जी से हो गया गॉडेस और डी से हो गया डियर। तो ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। कभी कोई लाइन डाल देगा ऑप्शन में या कुछ डाल देगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। और एसएससी जीडी, ठीक है, अमोघ भूति की। अब कहते हैं टिहरी में भी मिले थे। टिहरी का एक जगह पड़ती है अठूर टिहरी, वहां पर भी कुड़िंद के कॉइन्स मिले गए हैं, ठीक है? तो इस स्टेटमेंट में आ सकता है क्या टिहरी के में भी कुड़िंद के सिक्के मिले थे? तो हाँ मिले थे, ठीक है? और इनके बारे में लिटरेचर रेफरेंस, जो कुड़िंदों के बारे में लिटरेचर रेफरेंस कौन देते हैं? एमपी जोशी। अब मुझे बताओ एमपी जोशी ने इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी सभ्यता ढूंढी थी, ठीक है? तो अब बुक है एमपी जोशी की, बुक थी मोर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंद कॉइन्स। तो क्वेश्चन आएगा कि यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि मोर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंद कॉइन्स किसकी थी? एमपी जोशी की। देखो कैसे याद करोगे, सिंपल है, एम से एम कर लेना, ऑप्शन क्लिक कर देगा एग्जाम में, ठीक है? तो इतना होगा, मतलब क्लिक भी नहीं करेगा तो आप दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही दोगे यार, ठीक है? तो एमपी जोशी की बुक कौन सी थी? मोर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंद कॉइन्स, ठीक है? और एमपी जोशी ने कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन ढूंढी थी? जल्दी बताना। अब आता है लास्ट में छत्तीसगढ़ टाइप। देखो सबसे पहले हमने अमोक टाइप के सिक्के पढ़े, अमोघभूति टाइप के, फिर हमने अल्मोड़ा टाइप के पढ़े, अब हम पढ़ेंगे छत्रेश्वर टाइप के। देखो छत्रेश्वर किसका होता है? शिव जी भगवान का। देखो जिसके लास्ट में भी ये लगता है SWA, महेश्वर, ठीक है, रुद्रेश्वर, तो ये सब किसके होते हैं? शिव जी के नाम होते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन आएगा जो छत्रेश्वर टाइप है ये कौन से भगवान को डेडिकेटेड थे? ये थे आपके लॉर्ड शिवा। और तभी हमको यहाँ से पता चलता है जो कुनिंद लोग थे ये किसको मानते हैं? सैविज्म को मानते हैं, मतलब शिव जी भगवान को मानते हैं, ठीक है? और जो छत्रेश्वर टाइप था ये सिर्फ ब्राह्मी लिपि में था। देखो मैंने कहा था ना, जो अमोघ भूति है, अमोघ भूति के क्या थे? सिक्के भी दो टाइप के थे, सिल्वर और कॉपर, ठीक है? और जो छत्रेश्वर है, छत्रेश्वर का क्या है? जो सिक्के मिले हैं इसकी लिपि सिर्फ ब्राह्मी है। और अमोघ भूति की जो लिपि थी वो भी दो दो थी। तो समझ रहे हो अमोघ भूति कितना पावरफुल था? अमोघ भूति ने कहा कि मेरी ब्राह्मी में भी लिखो और आप प्राकृत में भी लिखो, ठीक है? बट छत्रेश्वर में क्या है? छत्रेश्वर में सिर्फ किस में लिखा है? छत्रेश्वर में सिर्फ ब्राह्मी लिपि में लिखा है, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब क्या होता है देखो, कोडिंदे थे, कोडिंदो को हराने कौन आते हैं? कोडिंदो को हराने आते हैं साकास, ठीक है? तो इसके बारे में, साकास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनको अरेंज करो कि पहले कौन आया था। तो सबसे पहले कोडिंद आए थे, फिर शख्स आए, साकास आए थे, फिर कुषाण आए थे, ठीक है? तो देखो शाकास के बारे में ऐसा कहते हैं कि जो कोडिंद थे, कोडिंदों में शाकास ने हमला किया था, ठीक है? और शाकास उत्तराखंड में थे। तो ये हमें कैसे पता चलता है? ये है कटारमल का सूर्य टेम्पल, जो कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में पड़ता है, जिसको बड़ा आदित्य मंदिर भी कहते हैं, ठीक है? कटारमल सूर्य टेम्पल अल्मोड़ा में, ठीक है? और जो शकों का क्या था? शकों का संवत था, मतलब कि जो शकों ने अपना खुद का कैलेंडर निकाला गया था। तो उससे भी हमें क्या पता चलता है कि जो शख्स थे इन लोगों ने भी उत्तराखंड में आक्रमण किया, देखो। और किसको हराया था? कुडिंदो को हराया था। और कुडिंद यार क्यों हारे? क्योंकि जो उनका मेन सबसे तगड़ा राजा था जिसका नाम क्या था? अमोघ भूति। अमोघ भूति को, अमोघ की डेथ के बाद ये सब लोग क्या करते हैं? उत्तराखंड में अटैक कर दे रहे हैं, ठीक है? तो कू के बाद क्या करोगे आप? कुडिंद के बाद करोगे आप SA, ठीक है? कू सा कर लो, ठीक है? तो अब क्या होता है? सब्सिक्वेंटली द माइटी कुशान एम्पायर स्प्रेड्स इट्स विंग्स इनटू फुटहिल्स वैलीज। देखो अब क्या होता है, जो कुडिंद है ना, कुडिंद, कुडिंदो को कौन हरा देता है? कुडिंदो को साकास हरा देते हैं। अब साकास हरा देते हैं और साकास के साथ साथ कौन आ जाते हैं? कुषाण भी आ जाते हैं, ठीक है? तो ऐसा कहते हैं जो कुडिंद थे, कुडिंद पूरे तरीके से खत्म नहीं हुए थे। कुडिंद कहाँ भाग गए थे? कुडिंद भाग गए थे, पहाड़ों में भाग गए थे उस टाइम पे, ठीक है? गाइस देखो मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कुषाण के बारे में। देखो सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? सबसे पहले हमने कुरिंद के बारे में पढ़ा, फिर हमने शख्स के बारे में पढ़ा। शख्स के बारे में ज़्यादा कुछ, साकास के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं। साकास के बारे में ये है कि जो अल्मोड़ा में सूर्य मंदिर है वो किसने बनाया है? वो शकों ने बनाया है, ठीक है? उस मंदिर से हमें जानकारी मिलती है कि उत्तराखंड में शकों का भी कभी इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है? अब उसके बाद पढ़ते हैं हम कुषाण। कौन पढ़ते हैं हम? तीसरे नंबर पे कुषाण। देखो कुषाण भी मैं आपको याद करा दूंगा, ये आते हैं तीसरे नंबर पे।
बस खत्म होने वाली पीडीएफ। देखो, कुषाण के बारे में भी हमें कहाँ से पता चलता है? सिक्कों से पता चलता है, ठीक है। तो इनके सिक्के तीन जगह से मिले थे, एक है वीरभद्र, एक है मोरध्वज और एक है गोविशाण। देखो, तो वीरभद्र किसका पुराना नाम था? ऋषिकेश का, ठीक है। तो ऋषिकेश का पुराना नाम, जो आज का ऋषिकेश है, ऋषिकेश का पुराना नाम क्या है? वीरभद्र, ठीक है, याद रखना, ऋषिकेश का पुराना नाम वीरभद्र। मोरध्वज किसका नाम है? कोटद्वार, ठीक है। ऐसे याद करना कि द्वार पे एक बहुत बड़ा ध्वज लगा है, ठीक है। और गोविशाण किसका नाम है? काशीपुर का। तो जी के जनरल नॉलेज, ठीक है। अब देखो, हम इनके बारे में बताते हैं। सबसे पहले मिला था वीरभद्र। वीरभद्र कहाँ पड़ता है? ऋषिकेश। जो आज का ऋषिकेश है उसको वीरभद्र बोलते हैं, ठीक है। तो वीरभद्र से भी क्या मिला है? कुषाणों के सिक्के और इनकी अर्ली पॉटरी वगैरह, मतलब जो इनने किताबें, मतलब जो बर्तन वर्तन बनाए होंगे इनने उस टाइम पे, और उस टाइम पे जो बिल्डिंग बिल्डिंग बनाई होंगी, ठीक है। अब तो सब ध्वस्त हो गई है। तो इनसे क्या पता चलता है? कुषाण के बारे में पता चलता है। देखो, ये लाइन नॉट सो इम्पोर्टेंट, इधर की लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। और ठीक है, ये पूछ सकता है जो कोटद्वार से क्या मिला था? कोटद्वार से हमको क्या मिला था? एक ईंट का बना हुआ एक किला टाइप का मिला था, ठीक है, जो भी ध्वस्त हो चुका है। अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, क्योंकि उत्तराखंड देखो फैक्चुअल पूछ सकता है, ये यूके पीछे तो नहीं पूछेगा, बट यूके ट्रिपल एस पूछ सकता है यहाँ से, ठीक है। जो गोविशाण है, गोविशाण का पड़ता है काशीपुर, मतलब कि उधम सिंह नगर में। ये कब मिला था? 1960 में, 1960 में गोविशाण का, ठीक है। और गोविशाण का किसने किया था? केपी नौटियाल जी ने। नौटियाल जी ने क्या किया था? नौटियाल जी ने गोविशाण से क्या किया था? गोल्ड के कॉइन मिले थे इनको, ठीक है। और जिनको जो गोल्ड कॉइन थे वो किसने इशू किए थे? वासुदेव सेकंड ने, ठीक है। और जो इनके कॉइन्स थे, इसको क्या बोलते थे? प्रणक गोल्ड कॉइन्स कहते थे, ठीक है। हाँ, तो जो केपी नौटियाल है, क्वेश्चन आएगा, जो केपी नौटियाल जी थे, इनने क्या किया था? इनने गोविशाण, जो कि आज का काशीपुर है, वहां से कुछ गोल्ड कॉइन्स डिस्कवर किए थे। कब किए थे? 1960 में किए थे। और कौन से राजा के थे? वासुदेव टू के, ठीक है। और वो क्या बोलते थे उनको? प्रणक गोल्ड कॉइन्स कहते थे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन ट्रैप्स, कुषाण एरा। देखो, अब देखो कुषाण से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है सिल्क रूट। देखो, सिल्क रूट हमको सबको पता है। सिल्क रूट उस टाइम पे क्या था? एक बहुत ही बड़ा ट्रेड का एक रास्ता था, जो अपने सिल्क रूट के, वो कहाँ मिलते हैं? अपने उत्तराखंड में गढ़तांग गली में। कहाँ मिलते हैं? उत्तरकाशी में, ठीक है। जो कनिष्क था, कनिष्क ऐसा कहते हैं कि कनिष्क इज द ओनली रूलर जिसने इस सिल्क रूट पे अपनी, मतलब एकदम तगड़ा कंट्रोल था उसका, ठीक है। तो किसका था? कनिष्क का, ठीक है। और कनिष्क ने ही साका संवत क्या किया था? अपना चढ़ाया था, ठीक है। तो कुषाण का सबसे फेमस तगड़ा राजा कौन सा था? कनिष्क था, ठीक है। अब एक जगह पड़ती है मुनि की रेती। मुनि की रेती सबको पता है कहाँ पड़ती है? ये ऋषिकेश में पड़ती है। तो 1972 में क्या होता है? 1972 में मुनि की रेती में एक डिस्कवरी होती है। तो वहाँ कितने मिलते हैं? वहाँ 44 प्योर गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं, ठीक है। और किसके थे? हुविश्क के थे, ठीक है। और कहाँ से मिले? मुनि की रेती। अब ऋषिकेश एरिया, देखो मैं आपको एक चीज याद कराता हूँ। अगर आप लोग कोई ऋषिकेश गए हैं तो सबको पता है मुनि की रेती में एक देखो, बुरा मत मानना, बट हमें याद करना है। तो मुनि की रेती में एक वहाँ पे एक वो है, वहाँ पे एक ठेका है, ठीक है। ऋषिकेश में मुनि की रेती पे एक ठेका पड़ता है। तो अब ऐसे याद कर दो, वहाँ क्या मिली थी ठेके में? विस्की मिली थी, विस्की, ठीक है। क्या मिली थी? विस्की। तो आप विस्की से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और विस्की कितने की थी? 44 रुपए की थी। और जो भाई पीने वाले हैं उनके लिए तो ये प्योर गोल्ड चीज मिल गई उनको, ठीक है। सिंपल है। देखो, कुषाण के बारे में पढ़ते हैं हम। कुषाण का सबसे प्रभावी राजा कौन था? कनिष्क। और हमने कुडिंद का सबसे प्रभावी राजा कौन था? सबसे तगड़ा राजा कौन था? अमोघवती, ठीक है। तो अब जो कुषाण्स हैं, कुषाण्स का सबसे तगड़ा राजा है कनिष्क है। कनिष्क के बारे में क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? 2 पॉइंट आते हैं। एक तो इसने अपने सिल्क रूट में कंट्रोल किया था, और दूसरा क्या था? इसने अपना सग संवत चलाया था, ठीक है। और इसके बाद कनिष्क का बेटा आता है, या कोई रिलेटिव ही था, ठीक है, जिसको बोलते हैं हुविश्क बोलते हैं, इसका जो बेटा था, ठीक है। इसका जो बेटा था वो कौन था? हुविश्क था। हुविश्क ने मुनि की रेती से 44 प्योर गोल्ड कॉइन्स चलाए थे, ठीक है। तो उसके क्वेश्चन आएगा, हुविक्स के गोल्ड कॉइन्स कहाँ से मिले थे? आपको कुछ 4-5 ऑप्शन दे देगा, तो क्या करोगे आप? मुनि की रेती, ठीक है। अब आता है वासुदेव सेकंड। वासुदेव सेकंड मैंने बताया था, वासुदेव सेकंड के सिक्के कहाँ से मिले थे? वासुदेव सेकंड के सिक्के मिले थे आपके गोविशाण काशीपुर से मिले थे। और किसने ढूंढे थे? केपी नौटियाल ने दिए थे, ठीक है। तो जो वासुदेव सेकंड है, इनके जो 3 गोल्ड कॉइन्स है, ये कहाँ से है? गोविशाण, अभी मैंने बताया था, ठीक है। और इनके वासुदेव के उसमें लॉर्ड शिव और नंदी जी बने थे। क्वेश्चन आएगा कि लॉर्ड शिव और नंदी जी किसके सिक्कों में थे? तो वासुदेव, ठीक है। तो नाम से ही देखो, इनके नाम पे ही क्या है? वासुदेव, तो देव है,
वासुदेव, ठीक है, और देव कितने हैं? दो। तो दो कौन कौन से थे? एक लॉर्ड शिवा और एक है नंदी जी, ठीक है। हम्म। तो आप ऐसे कर लेना। अब एक है खटीमा। खटीमा कहाँ पड़ता है? खटीमा पड़ता है आपका उधम सिंह नगर में। और उधम सिंह नगर, खटीमा सबको पता है यार, धामी जी का घर है यहाँ पे, ठीक है। तो खटीमा से क्या मिलता है? खटीमा से 7 कुषाण के गोल्ड कॉइन। तो कुषाण के टाइम पे ना मोस्टली गोल्ड कॉइन्स ही मिले थे। ऐसा कहते हैं कि अपने इंडिया में जो सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स लेके आए थे वो इंडो ग्रीक्स लेके आए थे, ठीक है। और जो सबसे प्योर गोल्ड चलाए थे वो कुषाण ने चलाए थे। देखो तभी तो हम देख रहे हैं इनके, देखो गोल्ड से नीचे बंदे बात ही नहीं कर रहे भाई। तो ठीक है। तो 44 गोल्ड कॉइन्स कहाँ मिले हैं? 44 गोल्ड कॉइन्स मिले थे आपके ऋषिकेश से, ठीक है, हुविश्क के। और 3 गोल्ड कॉइन्स कहाँ से मिले हैं? 3 गोल्ड कॉइन्स मिले हैं आपके गोविशाण। गोविशाण कहाँ पड़ता है? काशीपुर, ठीक है। और किसके? वासुदेव सेकंड के। और वासुदेव सेकंड है तो दो लिखा है, तो दो उसमें कौन कौन है? एक लॉर्ड शिवा और नंदी जी बने हैं उसके सिक्कों में, ठीक है। फिर आता है खटीमा होड। खटीमा से कितने मिले हैं? खटीमा से 7 कुशान गोल्ड कॉइन्स मिले हैं, ठीक है। और ये किसके हैं? सिर्फ किंग वसु के हैं। तो देखो सिंपल है ना, किंग वसु खटीमा के, ठीक है। और वासुदेव टू, तो यहाँ पे टू है तो टू से दो हैं, ठीक है। कौन से? लॉर्ड शिवा और नंदी। देखो आप पेपर में देखोगे ना, ऑप्शन आपका आराम से क्लिक हो जाएगा, क्योंकि हो विस्की से आप सीधे मुनि की रेती करोगे 44, वो 44 रुपए की विस्की करके आप याद कर लो, ठीक है। वासुदेव टू, तो वासुदेव के पीछे टू बना है, तो टू आप क्या करोगे? लॉर्ड शिवा और नंदी जी। और कहाँ से? गोविशाण, ठीक है। खटीमा के क्या है? खटीमा के सिर पे कौन है? खटीमा के किंग वशु, ठीक है। गाइस वीडियो थोड़ी लंबी हो गई बट कोई बात नहीं, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब ऐसा कहते हैं कि इसके बाद फिर आते हैं यौधेय डायनेस्टी आते हैं। देखो मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा, ये मैं आपको नए उसमें पढ़ाऊंगा, तो आप आज के लिए इतना ही है, ठीक है। तो कैसी लगी गाइस क्लास? प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना। और पूरी वीडियो देखना, 2 बार देखना। देखो मैंने काफ़ी इजीली कराया था, आपको याद रख लेना, ठीक है। तो ठीक है गाइस, आप लोग पढ़ाई करो, मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। तो कृपया आप कमेंट करके बता देना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस।